सो गाइस, ये जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है 12th ऑफ नवंबर का चार्ट अडानी पावर का। मेरा ही वीडियो है 12th ऑफ नवंबर का। यहां भी आपको सिमिलर पैटर्न्स दिख रहे होंगे। इनवर्स का पैटर्न का एग्जांपल आपको यहां पर दिख जाएगा। 145 दिख जाएगा, 174 आपको मिल जाएगा, 154 और 158 का आपका एसएल जब आप ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे थे। ये चार्ट बताने का मतलब क्या है, वापस से क्यों मैं आपको 12 नवंबर की तरफ लेकर के जा रहा हूं। इसलिए क्योंकि चार्ट्स अपने आप को वापस फॉर्म करते हैं, मतलब चार्ट्स रिपीट करते हैं। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो एक इन्वेस्टर के दिमाग में आती है, एक चीज आती है इन्वेस्टर के दिमाग में कि लॉन्ग टर्म ले लो, आंखें बंद करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट अगर आप लोगों ने 174 या 160, फॉर एग्जांपल मैंने 160 या 170 पर एंट्री करी तो मैं अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन जब मैं ट्रैप्ड हूं इसका मतलब यह है कि मेरे दिमाग में टेंशन है। अभी सारे पॉइंट्स पर आएंगे, चिंता मत करो। अजीब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, ये वीडियो तरीके से आएंगे, ठीक है। अब 12 नवंबर का मैंने चार्ट खोल करके देखा और मैंने 170 पर एंट्री कर रखी थी। मैं कह रहा हूं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब मैं परेशान हूं। जब मैं परेशान हूं तब मैं अपने आप की स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आप लोगों ने सुना होगा बहुत आसान भाषा में कि भाई आंखें बंद करके बैठ जाओ। बट अगर मैंने 170 पर आंखें बंद कर दी थी तो भैया जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं 145 से 138 के बीच में हूं। अब भैया मेरी आंखें खुली पड़ी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रैटेजी बनानी शुरू करूंगा। मैं पहले देखूंगा मार्केट कैसा है, सेक्टर पर कोई न्यूज है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कंपनी का चार्ट क्या दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट में कुछ बुरा नहीं है तो मैं मार्केट को स्टेबल लेकर के चल सकता हूं। यहां पर सेक्टर के लिए मेरे पास सीईआरसी की न्यूज है, उसके अलावा मेरे पास और कोई बुरी न्यूज नहीं है। तो मैं 30 दिसंबर का वेट करूंगा कि वहां से सेक्टर को लेकर के क्या न्यूज आती है। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो सीईआरसी आपको पता होगा क्या है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका आता है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए मैं देखूंगा कि कंपनी का दिसंबर क्वार्टर कैसा आ सकता है, ताकि जो गलती मैंने 170 पर करी मैंने उसको मैं अब सुधार सकूं। क्योंकि अगर कंपनी आने वाले रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस बढ़िया देगी तो उस कंडीशन पर मैं क्या करूंगा, अपने प्राइसेस को एवरेज करने की कोशिश करूंगा। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन आपका हर 5% या 10% की गिरावट पर नहीं आता है। एक्यूमुलेशन आता है अकॉर्डिंग टू दीज 4 पॉइंट्स। अगर आप 4-5% की हर गिरावट पर एक्यूमुलेशन कर रहे हो उसका मतलब यह है कि आप इन सभी पॉइंट्स को मिस कर रहे हो। अब लास्ट में मैं आता हूं चार्ट पर, जो कि मुझे शो करता है इनवर्स का पैटर्न। क्योंकि मेरे से गलती हुई है 170 पर एंट्री करके, तो अब मैं आराम से अपने डिसीजंस ले सकता हूं इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिसर्च करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं 138 से 145 का कंसोलिडेशन है। पिछले 2 सेशन लगातार 145 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट बार बार 145 के आसपास आते ही रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो चार्ट मुझे क्या दिखा रहा है, अभी भी चार्ट मुझे कर्व का कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अडानी पावर जो है एक्सपेंशन प्लान्स बना रहा है, कंपनी न्यू कैपेसिटी ऐड कर रही है और साथ में कंपनी को नए टेंडर्स भी मिल रहे हैं और रैपिड इलेक्ट्रिक ग्रोथ पर कंपनी चल रही है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की टेक्नोलॉजी भी बढ़िया और आने वाले टाइम पर कंपनी की टेक्नोलॉजी और एनहांस होगी। अब जब इतना कुछ मैंने देखा तो यहां पर मुझे नजर आता है कि 2032 तक सेक्टर में और कंपनी में 400 गीगावाट तक का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है जो कि 250 गीगावाट से जाएगी सीधा 400 गीगावाट तक 2032 में, क्रॉस करेगा 700 गीगावाट 2047 तक। तो मेरे पास इतना कुछ आ गया और मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, भैया लॉन्ग टर्म। बट मैं आंखें बंद करके अब नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे से एक बार गलती हो गई है। 2032 और 2047 तक के जब आप टारगेट्स देखते हो कुछ इस तरीके से कि कंपनी का जो टारगेट, कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो 400 गीगावाट तक चली जाएगी 2032 में। तो भैया ये बड़ा एक्सपेंशन है, बट दैट डजंट मीन कि आज अगर स्टॉक बढ़ता है तो जिंदगी भर 2032 तक बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 2032 तक तो कोई भी स्टॉक 10,000, 20,000, 30,000 भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यानी मार्केट, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के चार्ट, इन चीजों को मुझे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। साथ साथ
ताकि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूं भी और मेरे से 160 170 पर गलती हुई है तो मैं उन गलतियों को सुधारूं, अपने एवरेजेस करूं और जैसे जैसे तेजी फर्दर बनती है आगे जाकर के सालों में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिसीजंस इवैल्यूएट करूं। इस तरीके से किया जाता है लॉन्ग टर्म। इसके अलावा कंपनी में रिसेंटली 16 दिसंबर को सस्टेनेबिलिटी अवार्ड रेटिंग मिली थी। 65 स्कोर कंपनी ने अचीव किया था, जो कि कंपनी को एस्पायरिंग कैटेगरी में डालती है, यानी कि गुड कैटेगरी में डालती है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। अब परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो परफॉर्मेंस आप देखते हो कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स पर, जैसे कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या कंपनी अच्छा ग्रोथ दे सकती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज देखेंगे, यहां पर कंपनी का एनुअल ग्रोथ मुझे समझना है कि कंपनी का एनुअल ग्रोथ क्या चल रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो आपको दिखता है कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म करते करते अचानक से नेगेटिव में आ गई, फिर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती गई, अचानक से कंपनी का परफॉर्मेंस डिप करता है, फिर कंपनी का परफॉर्मेंस डिप करता है। अभी कंपनी इस समय फ्लैट परफॉर्मेंस पे है, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस इस समय फ्लैट है, ना ही बहुत बुरा ना ही बहुत खराब सितंबर में। तो मेरी दिसंबर से उम्मीदें क्या रहेंगी कि कंपनी बढ़िया ग्रोथ दे। अब मैं क्यों चाहता हूं कि कंपनी बढ़िया ग्रोथ दे, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्ट्रैटेजी है कि स्टॉक ने 174 पर डबल टॉप पैटर्न बनाया था, जिसे मैंने देखा नहीं और मैं आंखें बंद करके 170 पर एंटर कर गया। ठीक है, अब मेरा क्या चल रहा है, इन्वर्स का पैटर्न पर कंसोलिडेशन चल रहा है और मैं दिसंबर क्वार्टर को एंटीसिपेट कर रहा हूं कि कंपनी बढ़िया दे सकती है। तो मैं उस तरीके से अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करता हूं आने वाले परफॉर्मेंस के चलते कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। इसे कहते हैं प्री एनालिसिस ऑफ फर्दर ऑफ कमिंग क्वार्टर्स, यानी आने वाले क्वार्टर कैसे रहेंगे इसका प्री एनालिसिस। और क्या होता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स 31 अक्टूबर का ये दिन था जब अराउंड स्टॉक आपका 170 160 के आसपास था, तब मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश थे। 187 का टारगेट था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से बाइंग की रेटिंग थी। मैंने ये भी गलती करी कि मैंने मार्केट एक्सपर्ट्स के इन टारगेट्स को समझ लिया कि भैया 2-4 दिन में अचीव हो जाएंगे, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस इन्होंने क्या बताया, जो आउटलुक था वो आउटलुक इन्होंने रख दिया आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 फाइनेंशियल ईयर 28 की कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी और अकॉर्डिंगली आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा 187 का, लेकिन अभी नहीं। बट मैंने क्या किया, जल्दबाजी में कुछ नहीं देखा कुछ नहीं समझा, मैंने जाकर के डिसीजन ले लिया और अब मैं वहां पर ट्रैप्ड हूं। तो इसीलिए अब जब भी मैं ट्रैप्ड हूं तो मेरे पास डिसीजंस आने शुरू होते हैं कि मुझे अब नहीं फंसना है। अब अगला पॉइंट आता है, अब मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अडानी पावर में आपको कॉशियस रहना चाहिए, जबकि एक्चुअल स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम यही है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेस जो है अडानी पावर का 135 पे, जो कि गलत नहीं है। 138 एक्चुअल बेस है। अगर हम नीचे थोड़ा सा डिप लेते हैं कैंडल का तो 135 पर चले जाता कोई बुराई नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन अडानी पावर का 146 पे है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 145 का है। तो हल्का सा कैंडल ऊपर नीचे जा रहा है टेल का, तो कोई भी इतना फर्क नहीं है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी शॉर्ट टर्म में बेयरिश सिग्नल है। तो भैया जब ऊपर था तब कैसे बुलिश सिग्नल दे दिया, अब बेयरिश सिग्नल आ रहे हैं। तो जब एक्यूमुलेशंस की बारी आती है, जब डिसीजंस लेने की बारी आती है सही, तब मार्केट एक्सपर्ट्स हो जाते हैं बेयरिश। जब डिसीजंस नहीं लेने होते, डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहा था, तब मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं भैया बहुत बुलिश, ऊपर भागेगा, और इन्वेस्टर्स वहीं फंस जाते हैं। बट ये कोई तरीका नहीं है। अब मेरे पास दो तरीके के इन्वेस्टर आते हैं। एक इन्वेस्टर जिसको कुछ भी नहीं करना, वो बस ये कहता है कि ऑपरेटर गेम मार्केट के अंदर चलता है, ऑपरेटर नोटोरियस है, ऑपरेटर इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं। बस उसको इतना समझना है कि ऑपरेटर्स जो है फ्रस्ट्रेशन में रिटेलर को सेल करवाना चाहते हैं। अरे भैया, ऑपरेटर जैसी चीजें करने से बेटर ये है कि हम अपने डिसीजंस को सही इवैल्यूएट करना सीखें। एक इन्वेस्टर हमारे पास में आता है जो कि कहता है भैया अडानी पावर अडानी ग्रुप का सबसे बढ़िया स्टॉक है, जहां पर बेट लगाई जा सकती है। भैया मार्केट में अगर आप बेट लगाने आ रहे हो तो आप मार्केट से थोड़ा सा हट करके चलना, क्योंकि ये मार्केट उस तरीके का नहीं है। स्टॉक मार्केट है, यहां पर बेट लगाने चलोगे तो भैया 174 पर फंस करके नीचे आए हैं लोग। ठीक है, तो बेट भी नहीं लगानी, हमको ऑपरेटर गेम भी नहीं करना। ये चीजें करते हैं वो लोग जिनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता।
बट अगर हम इन 4 पॉइंट्स को सही से इवैल्यूएट करना सीख जाएं तो हम इन चीजों से बच सकते हैं कि अपनी गलतियों को ऑपरेटर या फिर कंपनी के खराब परफॉर्मेंस के ऊपर थोप सके। हमें ये 4 पॉइंट बस समझने हैं, सीखने हैं। अगली बार से कहीं भी एंट्री एग्जिट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मार्केट की पोजीशन क्या है, सेक्टर न्यूज क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है और चार्ट हमें क्या बता रहा है। अब ये है आपका इनवर्स का पैटर्न। 12 नवंबर आप यहां पर थे अराउंड 154 के पास में, और वहां से इनवर्स का पैटर्न आपका अभी भी बना हुआ है। कंसोलिडेशन 138 से 145 के बीच का। अब देखना यह है कि ब्रेकआउट्स की सिचुएशन हमें कैसे कब देखने को मिलती है। ब्रेकआउट के लिए आपको हमेशा चाहिए होता है रिस्ट्रिक्शन वाले ट्रेंड पर आपका ब्रेकआउट सस्टेनेबल क्लोजिंग के साथ में। इस तरह कैंडल आपको देती है सस्टेनेबल क्लोजिंग, और डाउन ट्रेंड में आपके पास हमेशा बेसिस कुछ इस तरह से बनने चाहिए जहां पर नीचे की टेल लंबी हो या फिर एक सस्टेनेबल कैंडल हो, ताकि ये कंसोलिडेशन आपका कैरी फॉरवर्ड हो सके। कोई भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करने से पहले आपको एक पोजीशन बताता है कि भैया मैं यहां से ब्रेकआउट करूंगा, जिसके बाद एक सस्टेनेबल क्लोजिंग बनती है। तो ये है अभी भी इनवर्स का पैटर्न अडानी पावर लिमिटेड का। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।